है जिस तरह से यहाँ पर योग ये कर रहे हैं, ये पानी की सतह के ऊपर लेटे हुए हैं और पानी काफ़ी गहरा हुआ है, उसके बाद भी वो उनका जो बॉडी है, जो शरीर है, वो पानी के ऊपर की सतह पर तैर रहा है। तो ये अलग प्रकार की एक साधना होती है, एक योग होता है। उस योग को इस तरह से यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो संगम के प्रयागराज में जिस तरह का महाकुंभ लगा हुआ है, दिव्य भव्य महाकुंभ, उस महाकुंभ में तरह तरह के जो रंग है वो देखने को मिल रहे हैं। उसी में एक रंग यह भी है कि जल के अंदर योग साधना, तो ये योग जो है ये पूरी तरह से जल के अंदर हो रहा है। जिस तरह से ये जो व्यक्ति हैं ये जल के अंदर योग साधना कर रहे हैं, जिस प्रकार से पानी की सतह के ऊपर तैर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और ये कला अपने आप में सबसे अलग दिखाई देती है। पानी की गहराइयों में, गहरा पानी है, उसके ऊपर की सतह पर ये योग साधना कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के यहाँ पर योग, विभिन्न प्रकार के योग की जो साधना है वो कर रहे हैं। कभी घुटनों के बल हो रहे हैं, तो कभी अपने आप को पूरी तरह से जिस तरह से ध्यान में जाया जाता है, हाथ पैर को जोड़कर और हाथों को सर के पीछे लगाकर उस तरह से ध्यान की मुद्रा में चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में धर्म अध्यात्म के साथ साथ योग का भी ये अपना एक अलग ही संगम है। संगम नगरी प्रयागराज में जिस तरह से जो आज यहाँ पर संगम के महाकुंभ में देखने को मिल रहा है, तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इन्होंने तमाम जगह पर इस तरह की योग साधना की है और अपना एक अस्तित्व बनाया है, अपना एक स्थान बनाया है। क्योंकि जिस तरह से पानी के अंदर ये विभिन्न योग साधना, जो विभिन्न योग की जो कला है, जो विभिन्न योग के जो प्ररूप हैं, उस प्ररूप को इस योग के माध्यम से पानी के अंदर करके दिखा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। हालांकि अभी हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हमें पूरी साधना और पूरी योग के विभिन्न प्रकार हैं जो वो हमें नहीं मालूम है, वो भी हम जानेंगे कि किस तरह से ये योग साधना हो रही है। ये देखिए किस तरह से लेटे हुए हैं, पानी की ऊपरी सतह पर लेट कर किस तरह से योग साधना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अद्भुत है। तो इसी प्रकार की जो संगम नगरी प्रयागराज में है, अनेकों प्रकार के यहाँ पर कला और संस्कृति से जुड़े हुए तमाम जो रंग है वो देखने को मिल रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24 प्रयागराज महाकुंभ। ये जल योग है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को चुनौती देते हुए और पानी की सतह पर रहते हुए, बगैर पानी के अंदर गए हुए और तैरते हुए, बगैर पूरे पूर्ण पतंजलि योग के नियमानुसार समस्त योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि वगैरह जल में करने में हमारी निपुणता है। वह मैं पंकज जैन हूँ, कानपुर से हूँ और 15 विश्व रिकॉर्ड हमारे नाम पे हैं। और समस्त योगासन, प्राणायाम, ध्यान जो है वो किए जा सकते हैं और इसका 3 गुना ज़्यादा फायदा होता है बशर्ते ज़मीन पे बैठ के करने से, पानी की सतह पे बैठ के करने से। लेकिन एक और हिदायत है कि बगैर किसी प्रशिक्षण के अपने आप से कोई भी व्यक्ति जल योग को करने का कोशिश ना करे। कितने प्रकार का आज हमने लगभग 32 प्रकार के योगासन किए और 50 योगासन, सबसे ज़्यादा 50 योगासन करने का हमारे नाम विश्व कीर्तिमान भी है। और सबसे ज़्यादा लंबी अवधि के लिए जिसमें मैंने 3.25 घंटे तक लगातार 50 योगासन किए हैं। और आज मैंने कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ओंकार ध्वनि और भ्रामरी प्राणायाम का मैंने यहाँ संगम नगरी में, संगम में करके एक दुनिया को संदेश देने की कोशिश की है कि जो भारतीय परंपरा और ऋषि मुनियों, संतों, महात्माओं की जो धरोहर अपने लोगों को विरासत में प्राप्त हुई है और आज उससे पूरा विश्व लाभान्वित हो, ऐसी भावना रखते हुए ये मैंने जल योग किया है।